राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर बॉबी भलोत्रा ने कहा है कि मौजूदा स्थिति बेहद खराब है और सबसे अधिक सांस संबंधी शिकायत लेकर मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आम लोग जितना हो सके उतना घर से बाहर कम निकलें। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है बॉबी भलोत्रा से। डॉक्टर बॉबी भलोत्रा जी मौजूद हैं, चेयरपर्सन हैं चेस्ट मेडिसिन के गंगाराम अस्पताल के। सर, मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है और प्रदूषण का हम स्तर भी लगातार देख रहे हैं, कितनी गंभीर इस वक्त हालात हैं। अभी क्या कुछ स्थिति अस्पतालों में या मरीजों में देखने को मिल रही है? सबसे ज़्यादा मरीज किस परेशानी से ग्रसित हैं? जो मेजर इशू इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं वो है कंटिन्यूस एक्सपोजर टू अ वेरी वेरी बैड एयर। और इतना ज़्यादा प्रदूषित हवा है कि वो जिन लोगों को लंग कंडीशन नहीं है, जैसे कोई एस्थमेटिक सीओपीडी पेशेंट नहीं है, तब भी वो ब्रोंकोस्पाज्म ब्रोंकाइटिस के शिकार हो रहे हैं। और तकरीबन आधी पॉपुलेशन को तो गले में दर्द होना और थ्रोट सिम्टम होना, बुखार रहना, थकावट रहना, सिर पूरी तरह से एक्टिव ना रहना, ये सारे सिम्टम हो रहे हैं। आइज़ में इरिटेशन हो रहा है। और जो लोग सच में लंग्स के हैं, जैसे पेशेंट हो गए अस्थमा के, सीओपीडी के, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के, ट्यूबरक्लोसिस के, और भी जो भी लंग्स और हार्ट के पेशेंट हैं, उनका तो सफरिंग बहुत ज़्यादा है। उनको तो डर लगता है घर से बाहर निकलने में। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक है, हार्ट का पेशेंट है, उसको व्यायाम चाहिए, एज ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उसको व्यायाम चाहिए, घर से बाहर निकल ही नहीं सकता डर के मारे। तो सर, अगर यही हालात अभी बने रहे तो आने वाले समय में और क्या आप देख पा रहे हैं कि और कितनी ज़्यादा समस्या जो है वो बढ़ सकती है? ना सिर्फ उन मरीजों की जो पहले से इन बीमारियों से ग्रसित हैं, बल्कि वो जो अभी तक किसी भी बीमारी की चपेट में नहीं है। देखो, हर जनरेशन अपनी पुरानी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ छोड़ के जाती है जी। तो जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा शहर है, वो हमारे जो नए नवजात हैं और जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी कुछ भी नहीं कर पाते, कोई आंदोलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो तो जो पेरेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रहा है उस पे निर्भर हैं टोटली। तो उनके साथ जो ये हाई पॉल्यूशंस की इंसल्ट उनके लंग्स पे और उनके हार्ट पे और उनके टिश्यूज़ पे, उसके तो रिज़ल्ट अभी आएंगे। वो तो जब रिज़ल्ट आएंगे तो पता चलेगा अभी हमने ये जो काला धुआं पी लिया उससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमने क्या कर दिया ना। तो हमने इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है और कंट्रोल करने में कोई भी सहायक नहीं है। सरकार तो कोशिश करेगी, मगर क्या आम जनता एक भी कदम उठाती है इसको? आम जनता बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये हमेशा कहा जाता है कि अभी क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम ये देख रहे हैं 400, 450 और 500 तक पहुंच रहा है, तो ये जो लोग सिगरेट भी नहीं पीते उनके लिए भी ये कहा जाता है कि ये 10 सिगरेट या 20 सिगरेट रोज़ाना पी रहे हैं, इस बराबर मौजूदा जो हवा है वो बनी हुई है। तो हवा के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो टोटली एबनॉर्मल है। एक लेवल होता है सेफ्टी का, ये तो कोई इसमें लेवल ही नहीं है। तो हर सांस आपकी एक तरह से एक तेज़ाब अंदर जा रहा है, जिसमें केमिकल्स हैं, जिसमें कार्सिनोजन हैं, जिसमें इरिटेंट्स हैं। और अगर कोई फेफड़ा किसी का ऑपरेशन के समय देखते हैं हम लोग, तो बिल्कुल ही अंदर से काला पाया जाता है। तो इतनी पोल्यूशन जो हो रही है उसकी वजह से सफरिंग है। और यही सारे प्रदूषित कण और जो कार्सिनोजेनिक कण है वो जाके अंदर जो लेटर ऑन हमें समस्याएं करेंगे। अब सिगरेट पीने वाले को इनिशियली तो पता नहीं चलता है, 25 साल 30 साल सिगरेट पीने के बाद जब उसको पता चलता है कि अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, तो उसको लगता है कि भी मेरी वजह से हो गया, मैंने सिगरेट क्यों पी। बट यहाँ तो हर आदमी जो है इतना एक्सपोज हो रहा है बिना किसी कसूर के, तो वो किसको दोषी देगा? यही वजह है सर कि डॉक्टर्स ने सुबह सैर के लिए भी सख्त तौर पर मना किया है कि सैर फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए। सुबह प्रदूषण थोड़ा नीचे सेटल हो जाता है, हवा ठंडी होती है, तो सैर करने में और रिस्क बढ़ जाता है। तो पोल्यूशन में अगर आप मास्क लगा के सैर करते हैं तब भी कोई पक्का नहीं है कि भाई हम जब मास्क लगा के देखें तो दूसरे दिन ही मास्क काला हो जाता है। बिल्कुल।
तो हम यही गाइड करते हैं, भी आप ऐसी जगह पे सैर करें जहाँ पर फ़िल्टर लगे हों, घर के अंदर एयर प्योरीफायर के साथ सैर करें, घर में कोई इक्विपमेंट रख लें जिस पे आप अपनी एक्सरसाइज करें, जिम जाएं जहाँ एयर प्योरीफिकेशन हो, AQI कम हो, क्योंकि व्यायाम भी ज़रूरी है। व्यायाम तो मनुष्य के लिए एक उसका एक हक है ना। तो अच्छी वायु, साफ़ सुथरा खाना, ये तो हमारा एक ह्यूमन राइट है। सर ये भी स्टडी सामने आई थी कि इस प्रदूषण के कारण जो लोगों की उम्र है वो भी घट रही है, इससे कितना सब इनडायरेक्टली एक अंदाज़े लगाया जा रहा है कि अब आदमी जो भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें इनहेल करते हैं जो बॉडी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उनकी उम्र तो देखने में पता ही है, सब मना करते हैं भैया आप शराब मत पीजिए, आप सिगरेट मत पीजिए, आप ये सब चीज़ें मत करिए, तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। तो जो ये प्रदूषण पी रहे हैं उससे भी लाजमी है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। सर एक आखिरी सवाल, क्या हिदायत है? हालांकि हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कोशिश सबकी यही है कि आप लोग हमेशा ये कह रहे हैं घर पे ही रहें जहाँ तक हो सकता है, लेकिन फिर लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, काम करने के लिए घर से बाहर भी निकलना है, तो क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फ़िलहाल लिए जा सकते हैं? देखो, इस इंटरव्यू में मैं एक मौके का फ़ायदा उठा के ज़रूर बताऊंगा सब जो सुनने वाले हैं, कि हर आदमी रोज़ सोच ले कि मैं कैसे प्रदूषण कम करने में सहायता दे सकता हूं, सरकार की और अपनी और अपने नेक्स्ट जनरेशन की। कम से कम एक ज़रा सोचिए कि मैं क्या ऐसा कर लूं, क्या मुझे ये गाड़ी चला के जाना ज़रूरी था, क्या मेरी गाड़ी ट्यून्ड है, क्या मैं ट्रैफिक कट करके सबको जैम करता हूँ, मेरा क्या तरीका है, तौर तरीका है, क्या मैं कोई चीज़ें ऐसी जला देता हूँ रात को, या मेरे जो सिक्योरिटी सेफ्टी वाले हैं वो रात को बेचारों के पास हीटर नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो वो जलाते हैं रात को कूड़ा या लकड़ी जला के अपने आप को गर्म रखते हैं। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी शरीर को स्वस्थ रखें, स्टीम लें, गार्गल्स करें, अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, घर के अंदर ही व्यायाम करें, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग बाहर ना निकलें जब ट्रैफिक आवर्स होते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, दिन में पार्क में जाएं, धूप निकली होती है वहाँ योगा करें, अच्छी खुराक खाएं, और जब तक ये हवा तेज़ होकर प्रदूषण को नहीं बहा के ले जाती है तब तक जितना हो सकता है, और एक एक छोटी छोटी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे। जब आदमी सोचना शुरू है क्या मैं क्या कर सकता हूँ, या कि वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार तो पूरा कोशिश कर रही है, बट अगर आप धुआं बढ़ाते ही जाएंगे तो वो कितना कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर बॉबी के द्वारा कही गई है कि आपको अपना ख्याल तो रखना है लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना है, और उसमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो कदम भी उठाने हैं जिससे हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर कल दे पाएँ। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी दिल्ली।